अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। मैं हूं आपका टीचर नुमान भट्ट। जी स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास है। इफ़ n इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड w इज इक्वल टू सेट ऑफ होल नंबर्स, फाइंड n यूनियन w एंड n इंटरसेक्शन w। दो हमारे पास सेट्स मौजूद हैं। एक उससे कह दिया n जो है सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर है, w इज इक्वल टू सेट ऑफ होल नंबर्स है। चले हम देखते हैं। पहले इन सेट्स को हम लिखते हैं टेबुलर फॉर्म में, जो कि हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में मौजूद है। वो आ जाएगा n इज इक्वल टू नेचुरल नंबर्स 1 2 3 एंड सो ऑन। 3 नेचुरल नंबर्स काफ़ी हैं, क्योंकि हमारे पास लिमिट मौजूद नहीं, तो हम इसको मुसलसल स्वान फॉर्म में लिखेंगे। एंड w इज इक्वल टू होल नंबर्स। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3, क्योंकि इसमें भी लिमिट नहीं है, हमारे पास इन्फिनिट नंबर है, इसको हम सो ऑन लिख देंगे। अब सबसे पहले हम फाइंड करते हैं n यूनियन w। n यूनियन w, तो n हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 सो ऑन। यूनियन फाइंड कर रहे हैं, w सेट 0 1 2 3 एंड सो ऑन। जब हम दोनों को यूनियन में फॉर्म में लिखेंगे, तो यूनियन में हमें पता है कि सारे के सारे एलिमेंट्स इकट्ठे करके लिखते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा 0 के बाद 1 सेम है, 2 सेम है, यानी कि सारे नंबर इकट्ठे करके लिखने हैं, दोनों सेम है, तो इनको हम एक दफ़ा लिखेंगे। इसी तरह सारे के सारे इसी तरह आगे नेक्स्ट चलते जाएंगे। ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 का आंसर आ गया। और जो हमारे पास सेकंड पार्ट है n इंटरसेक्शन w, वो आ जाएगा n इंटरसेक्शन w। सबसे पहले n सेट लिखेंगे, वो है 1 2 3 इंटरसेक्शन 0 1 2 3। अब इनमें हमने वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो हमारे पास कॉमन होंगे दोनों सेट्स में, जो सेम होंगे। अब देखा जाए तो दोनों के अंदर 1 2 3 ये सेम है, 0 सेम नहीं, और सो ऑन आगे जितने नंबर आएंगे वो भी सेम ही आएंगे। तो हम लिख देंगे 1 2 3 सो ऑन। ये हमारे पास आंसर आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ p इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड c इज इक्वल टू सेट ऑफ composite numbers, then find p union c and p intersection c। जी स्टूडेंट, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, इफ p इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स and c is equal to set of composite numbers, then find p union c and p intersection c। सबसे पहले हमें सेट्स का पता होना चाहिए, सेट्स कौन से हैं। जैसा कि p is equal to set of prime numbers। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो सिर्फ एक ही टेबल में आते हैं, यानी अपने टेबल में आते हैं, और ये स्टार्ट होते हैं 2 से। जैसे कि 2 सिर्फ एक ही टेबल में आता है, 2 के टेबल में। उसके बाद 3 है, वो भी एक प्राइम नंबर है, सिर्फ 3 के टेबल में भी आएगा। 4 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 4 2 के टेबल में भी आता है एंड 4 के टेबल में भी आता है। 4 के बाद 5 सिर्फ 5 में आएगा, प्राइम नंबर्स है। 6 प्राइम नंबर नहीं, 2 के टेबल में भी, 3 के टेबल में भी एंड 6 के टेबल में भी, यानी 3 नंबर पे वो डिवाइड होता है। उसके बाद 7 के बाद 9 प्राइम नंबर नहीं है, 3 में भी है 9 में भी है। उसके बाद 10 भी प्राइम नंबर नहीं, 11 प्राइम नंबर है। फर्स्ट मैंने 1 2 3 4 5 प्राइम नंबर लिख लिए, उसके बाद कंटिन्यू की फॉर्म डॉट्स लगा दिए कि हमारे पास नंबर चलते जा रहे हैं। इसी तरह कंपोजिट नंबर अपने नाम से ही पता चलता है कि कंपोज हुए नंबर।
कंपोजिट, कंपोज से निकला के बने हुए। और कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं जो एक से ज़्यादा टेबल्स पे या एक से ज़्यादा नंबर पे डिवाइड हो जाते हैं या एक से ज़्यादा टेबल्स में आते हैं। जैसा कि 1, 2 एंड 3 ये तीनों एक ही टेबल में आते हैं। 1 1 के टेबल में, 2 2 के टेबल में एंड 3 3 के टेबल में। 3 के बाद नंबर है 4। 4 कंपोजिट नंबर है। 4 2 के टेबल में भी आ रहा है, 4 4 के टेबल में भी आ रहा है। इसी तरह 5 एक ही टेबल में आता है, वो प्राइम नंबर है। 6 हमारे पास 2 के टेबल में भी आ रहा है, 3 के टेबल में भी आ रहा है, 6 के टेबल में भी आ रहा है, वो एक कंपोजिट नंबर है। यानी कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स को बोलते हैं जो एक से ज़्यादा टेबल में आते हों या एक से ज़्यादा नंबर पे डिवाइड होते हों। तो वो स्टार्ट होते हैं हमारे पास 4 से। 4 6 8 8 2 4 और 8 तीन टेबल्स में आता है। इसके बाद 9 3 के टेबल में, 9 के टेबल में, 9 के बाद 10। जैसा कि मैंने पहले 1 2 3 4 5 कंपोजिट नंबर्स भी लिख लिए और आगे इसी तरह सो ऑन। जी स्टूडेंट्स, 2 हमने सेट्स सीख लिए, पी और सी, प्राइम नंबर्स का सेट और कंपोजिट नंबर का सेट्स। अब हमारे पास जो ऑपरेशन है यूनियन और इंटरसेक्शन करना, वो हम फाइंड करेंगे। पी यूनियन सी। पी है हमारे पास 2 3 5 7 11 यूनियन। सी है हमारे पास 4 6 8 9 10। दोनों का यूनियन करेंगे तो इकट्ठा करके लिख देंगे। सबसे पहले 2 आएगा, फिर 3, फिर 4 इधर से, 5 इधर से, 6 7 8 9 10 11 एंड सो ऑन। यानी जितने नंबर थे हमने इकट्ठे करके लिख लिए, यही हमारे पास आंसर है। दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। 2 3 5 7 11 इंटरसेक्शन 4 6 8 9 10। अब दोनों को हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। अगर ज़ाहरी तौर पे हम देखें तो दोनों में हमें कोई भी नंबर सेम नहीं मिल रहा। और इसके अलावा भी देखें कि प्राइम नंबर्स हमारे पास ऐसे नंबर्स हैं जो सिर्फ एक टेबल में आते हैं, एक नंबर से डिवाइड होते हैं। और जो हमारे पास जो कंपोजिट नंबर हैं वो एक से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा टेबल्स पे डिवाइड होते हैं। यानी दोनों की प्रॉपर्टीज़ ही अलग हैं, तो नंबर्स ही अलग अलग आएंगे। इन दोनों में कोई सेम नंबर किसी भी जगह पे आके नहीं आएगा, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टीज़ अलग हैं। एक ऐसा नंबर है जो एक टेबल में आता है और एक ऐसा नंबर है जो एक से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा टेबल्स में आता है। तो दोनों में कोई भी नंबर सेम नहीं आएगा और हमारा आंसर होगा जस्ट एम्प्टी सेट। जी स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व किया, जो कि हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम थी। और इंशाल्लाह इससे अगली वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।